नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, पितृ विसर्जन अमावस्या की तिथि कब है, ये बातें बताने वाली हूँ। पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए आप क्या करें और कैसे करें, उनकी विदाई कैसे करें, आज की इस वीडियो में 3 बातें मैं बताने वाली हूँ। जो 3 बातें बहुत ही अहम हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और समझिएगा जरूर कि पितरों की विदाई आप अच्छे से कैसे करें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष खत्म होने वाला है, समाप्ति की ओर है। और श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि को पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या का मतलब है कि अमावस्या की तिथि पर पितरों की विदाई की जाती है। जो भी परिजन, मतलब कि जो भी भक्त या जो भी लोग अपने पूर्वजों की तिथि नहीं जानते हैं कि किस तिथि पर उनकी मृत्यु हुई थी। देखो, इंग्लिश कैलेंडर के, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं कि 15 नवंबर की, 18 नवंबर की, 21 जुलाई की इस तारीख को हुआ था। जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो तिथि होती है कि एकम, द्वितीया, तृतीया, दशमी, किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस आधार पर अपने पितरों की तिथि मनाई जाती है और उसी आधार पर, उसी तिथि के आधार पर उनका श्राद्ध कर्म जैसे कार्य किए जाते हैं। तो जो भी लोग भूल जाते हैं कि किस तिथि पर, किन तिथियों पर हमारे परिजन की मृत्यु हुई थी, तो ये याद करना, तो याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। कि बहुत से हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे पिताजी होते हैं, दादा होते हैं, परदादा होते हैं, और पीछे की काफ़ी जो पीढ़ियाँ होती हैं उनकी तिथियाँ याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में आप अमावस्या की तिथि, ये तिथि ऐसी तिथि होती है और ये पितृ विसर्जन अमावस्या की तिथि होती है। इस तिथि पर आपके जो भूले भटके जो परिजन होते हैं, पूर्वज होते हैं, जिनकी तिथि आप भूल गए हैं, या फिर इन 16 दिन में आपने उनके लिए कोई श्राद्ध कर्म नहीं किया है, कोई दान दक्षिणा नहीं किया है, कोई तर्पण नहीं किया है, तो ये अमावस्या की तिथि ऐसी तिथि होती है कि इस तिथि पर आप उनके लिए जो भी करना चाहें, दान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए कुछ श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, पिंड दान करना चाहते हैं, वो सभी कार्य आप पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन कर सकते हैं और इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, पूर्ण आशीर्वाद आपके पितरों का आपको प्राप्त होता है, जो काम आपने 16 दिन में नहीं किया है। तो अब बताती हूँ इन 16 दिन में जो आपने काम नहीं किया है और अमावस्या के दिन पर आप अपने पितरों की विदाई कैसे करें। तो सबसे पहले तो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। अपने पितरों के प्रति, अपने पितरों के निमित्त उन्हें प्रसन्नता देने के लिए, उनको खुश करने के लिए आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। एक दिन पहले ही किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी निर्धन के यहाँ जाकर कह दें कि कल आपको हमारे यहाँ आना है और भोजन करना है, और सात्विक भोजन ही बनाएं, नहा धोकर शुद्ध होकर भोजन बनाएं। तो आप आइए हमारे घर, भोजन कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरीके से उन्हें आपको निमंत्रण देना है। दूसरा है कि भोजन में क्या बनाना है। भोजन में जो ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है अमावस्या की तिथि पर, वो हमेशा खीर और पूड़ी का भोजन करवाया जाता है। साथ में आप सब्जी रख सकते हैं, लेकिन खीर और पूड़ी जरूर बनाएं। और बात यह है कि भोजन किस समय करवाना है आपको ब्राह्मणों को भोजन। तो भोजन आपको दोपहर किस समय करवाना है, यानी 11 से 12 बजे के बीच का जो मध्याह्न का समय होता है, उस समय ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और पितरों के जो भी श्राद्ध कर्म होते हैं वे उसी समय किए जाते हैं। मध्याह्न का समय उत्तम समय होता है। तीसरी और अहम चीज़ है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। यदि पहले आप जब ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, तो ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले पंच देवताओं का भोजन जरूर निकालें, जैसे कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी, और देवता के लिए भोजन जरूर निकालें। पंच देवताओं को जब भोजन दे दिया जाता है, उसके बाद से ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। माना जाता है कि पंच देवता को भोजन देने पर ब्राह्मणों को भोजन, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद से आपके पितृ अति प्रसन्न होते हैं और उनकी खुशी आपको दिखाई देती है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से आप फलते हैं, फूलते हैं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और हमेशा हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि पितृ विसर्जन अमावस्या को आपको कैसे मनाना है। और जो भी तिथि आप भूल गए हैं, अपने परिजनों की, अपने पूर्वजों की श्राद्ध तिथि भूल गए हैं, तो उस तिथि
को भूल गए हैं तो अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से अब अपने पितरों की विदाई करें। अमावस्या की तिथि पर उनके निमित्त दान निकालें, गरीबों को भोजन करवाएं। जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा को आप भोजन थोड़ा सा ग्रास निकाल कर दे दें। जो मैंने आपको बातें बताई हैं उस बातों का जरूर ध्यान रखना। अमावस्या के दिन ये 3 काम आप जरूर कीजिए और ये करने चाहिए और ये किए जाते हैं। इन सभी बातों का प्रमाण आपको शास्त्रों में भी मिलेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप शास्त्र उठा कर दे सकते हैं, इसका प्रमाण उसमें भी मिलता है। तो गरुड़ पुराण में भी मिलता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन मिले उसे तुरंत क्लिक करके आप देखें, समझें और जानें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक